भद्दी और यौन टिप्पणी करने के लिए राम कपूर ने मानी अपनी गलती, माफी मांगते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूं। विजय वर्मा से डेटिंग रूमर्स पर फातिमा सना शेख ने तोड़ी चुप्पी, बोली अच्छे लड़के हैं ही नहीं। अनुपमा के वनराज शाह हो चुके हैं कास्टिंग काउच का शिकार, कहा काम के बदले फेवर मांगता था फिल्म मेकर। पाखंडी है सूफी मोतीवाला, द ट्रेटर्स के कॉन्टेस्टेंट पर फूटा उर्फी जावेद की बहन डॉली का गुस्सा, और 51 की उम्र में मिनी स्कर्ट पहन उर्मिला मातोंडकर ने दिखाया ग्लैमर, हो गई ट्रोल, लोग बोले आर्टिफिशियल है सब। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। टीवी और बॉलीवुड एक्टर राम कपूर इन दिनों काफी कंट्रोवर्सी का शिकार होते जा रहे हैं। पहले एकता कपूर के साथ झगड़ा, फिर को एक्टर्स पर प्रमोशन के दौरान सेक्सुअली कमेंट पास करना, और अब हाल ही में मामला ये सामने आया है कि राम कपूर ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज मिस्त्री के प्रमोशन के दौरान कुछ बड़े गलत और भद्दे शब्द कहे थे। एक एग्जीक्यूटिव ने राम कपूर की पोल खोलते हुए कहा था कि उन्होंने मेरी कलीग की ड्रेस देखी और उसकी लंबाई की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कपड़ा मेरा ध्यान भटका रहा है। ऐसे में जियो हॉटस्टार के मेकर्स ने उन्हें प्रमोशन से ही हटा दिया। अब खुद राम कपूर ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है। एक इंटरव्यू के दौरान राम कपूर ने कहा कि हाँ, मुझ पर आरोप लगे हैं कि मैं उन्हें मानता हूं कि मैंने ऐसा कहा था। सच ये है कि मैं दोषी हूं, लेकिन मुझे अपनी सफाई में ये कहना है कि जब मैं उन लोगों के साथ होता हूं तो कंफर्टेबल हो जाता हूं। जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं उन्हें पता है मैं ऐसा ही हूं। मेरा इरादा किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। राम कपूर ने ड्रेस वाले बयान पर भी सफाई देते हुए कहा कि हम हंसी मजाक कर रहे थे। अगर मुझे भनक भी लगी होती कि उन्हें बात बुरी लग जाएगी तो मैं कभी बोलता नहीं। मैंने ड्रेस पर कमेंट जरूर किया था, लेकिन मैंने उससे ठीक पहले वहां खड़े कुछ आदमियों को हटने के लिए भी कहा था। मेकर्स ने जो भी फैसला लिया है मैं उसका सम्मान करता हूं और जल्द ही उन्हें मनाने का तरीका भी खोज निकालूंगा। अब दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में खबर आई कि विजय वर्मा तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप होने के बाद फातिमा को डेट कर रहे हैं। फातिमा सना शेख ने इन खबरों का सच अब खुद बयां कर दिया है। माधवन के साथ अपकमिंग फिल्म आप जैसा कोई के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फातिमा ने अपने और गुस्ताख इश्क के को स्टार विजय वर्मा के लिंकअप की अफवाहों पर खुलकर बात की। फातिमा ने मीडिया में चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया और कंफर्म किया कि वो सिंगल है। जब फातिमा से पूछा गया कि क्या कोई उन्हें ऐसा शख्स मिल गया है जो उनका पार्टनर बन सके, तो फातिमा ने इस पर कुछ अजीब सा जवाब दिया और कहा, अच्छे लड़के यहाँ हैं ही नहीं यार, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, बस फिल्मों में अच्छे लड़के होते हैं। खैर, फातिमा सना शेख की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, कुंकणा शेर शर्मा, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता और अनुपम खेर के साथ मेट्रो इन दिनों में नजर आएंगी। ये फिल्म 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। छोटे पर्दे के पॉपुलर सीरियल अनुपमा में वनराज शाह का किरदार निभाकर सुधांशु पांडे ने खुद को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया है। भले ही सीरियल में इनका किरदार काफी नेगेटिव था, लेकिन दर्शकों को उनका काम बेहद पसंद था। जब उन्होंने शो छोड़ा तो उनके चाहने वालों को शो में मजा आना कम हो गया। हाल ही में सुधांशु पांडे करण जौहर के रियलिटी शो द ट्रेटर्स में दिखाई दिए थे। अब उन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर कुछ बातें कही हैं। सुधांशु ने बताया कि उन्हें कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा है। सुधांशु पांडे ने हाल ही में गलाटा इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में कई बातें शेयर की। सुधांशु ने खुलासा किया कि उन्हें भी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है। सुधांशु ने कहा, मुझे एक फेमस फिल्म निर्माता ने सेक्सुअल रिलेशन के बदले काम ऑफर किया जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे एक रोल समझौते के तहत दिया गया था। सुधांशु पांडे ने फिल्म मेकर को लेकर कहा कि उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई खटास नहीं है। मुझे लगता है कि वो आपके सामने एक सिनेरियो पेश कर रहे थे। करना है या नहीं करना है ये आप पर निर्भर करता है। मैंने कभी किसी के अहंकार को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं की। जब भी मैंने कहा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैंने आराम से मना कर दिया। सुधांशु पांडे ने आगे कहा कि अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो मैं उसे थप्पड़ मार सकता हूं। आपको बता दें कि कई सारे म्यूजिक वीडियोस और सीरियल्स के बाद पहली बार सुधांशु पांडे ने द ट्रेटर्स के तौर पर अपना पहला अनस्क्रिप्टेड प्रोजेक्ट किया है।
Amazon प्राइम वीडियो पर आने वाले नए रियलिटी शो द ट्रेटर्स में सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद और कंटेंट क्रिएटर सूफी मोतीवाला जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हुए हैं। सूफी मोतीवाला ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग अपशब्दों का इस्तेमाल उनकी बेइज्जती करने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो इसे लेकर किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं मांग रहे हैं। सूफी ने बताया कि उनको अब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है। सूफी मोतीवाला के इस वीडियो पर उर्फी की बहन डॉली जावेद ने रिएक्शन दिया है। सूफी की नई वीडियो पर डॉली उन पर ही अपनी भड़ास निकालती दिखी। डॉली ने सूफी को पाखंडी कहा क्योंकि वो द ट्रेटर्स में उनकी बहन उर्फी के साथ गाली गलौज करते हैं। आपको बता दें कि डॉली जावेद अक्सर ही अपनी बहन उर्फी के सपोर्ट में खड़ी दिखाई देती हैं और एक बार फिर से वो ऐसा ही कर रही हैं। डॉली जावेद ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने द ट्रेटर्स के कॉन्टेस्टेंट सूफी मोतीवाला को फटकार लगाई है। डॉली ने अपने पोस्ट में लिखा, और इस आदमी के लिए जब लोग उसे धमकाते हैं, गाली देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है, फिर तुमने मेरी बहन को गाली क्यों दी? मैं आपको गाली देने के फेवर में नहीं हूं, लेकिन तुम बहुत पाखंडी हो। डॉली जावेद का गुस्सा यहां भी शांत नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा, तो तुम दूसरों को मां बहन की गाली दे सकते हो, ये तुम्हारे साथ सही है? ठीक है, हम सभी एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते, लेकिन ये आदमी दे सकता है। इनके पास सारे अधिकार हैं दूसरे के ऊपर गंदगी डालने के। आप तो जानते हैं कि फिल्मी सितारे अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं। कोई घंटों जिम में बिताता है तो कोई स्पेशल डाइट फॉलो करता है। सिर्फ आज की यंग एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि 90 के दशक की एक्ट्रेसेस भी इस मामले में कम नहीं है। इसी बीच रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर अब लाइमलाइट में आ गई हैं। वजह है उनका लेटेस्ट लुक। 51 साल की उम्र में उर्मिला को ग्लैमर दिखाना इतना महंगा पड़ गया कि अब वो जमकर ट्रोल हो रही हैं। लोगों ने उनके बदले हुए चेहरे को देखकर भर भर कर कॉमेंट्स किए हैं। दरअसल उर्मिला मातोंडकर 51 साल की उम्र में भी काफ़ी फिट हैं, तो वो अपना फिट फिगर फ्लॉन्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आपको बता दें कि लंबे समय से बॉलीवुड से दूर उर्मिला मातोंडकर ने एक दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें वो पिंक मिनी स्कर्ट और ब्लेजर स्टाइल टॉप में दिख रही थी। इस फोटो पर एक यूज़र ने लिखा कि इन्होंने अपने मुंह पर ये क्या करवा लिया, तो दूसरे ने कहा, यार ये तो 10 GB AI का काम है या फिर 10 kg ओजेम्पिक का। एक और ब्यूटी आर्टिफिशियल शो ऑफ में खो गई। आपको बता दें कि उर्मिला सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और हर कोई 50 पार करने के बाद भी उनके इस ग्लैमरस अंदाज को समझ नहीं पा रहा है और हर कोई उनके इस पिक्चर्स को देखकर काफ़ी हैरान है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके।